वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। ओके, अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो मैंने क्लास 10 इंग्लिश का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, एनसीईआरटी की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप जाके देख सकते हो। और क्वेश्चन आंसर्स की भी मैंने सीरीज क्रिएट कर दी है, जो एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है हर चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। एसएसटी पढ़नी है तो उसका भी सारा सिलेबस गिवन है। और लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर नाउ। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप एक्सेस भी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे को गिवन है। एंड गाइस, एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ना ऐसा होता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को थोड़े डिफरेंट लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है, या फिर कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। और ये हमारी चैप्टर की जो नॉलेज है उसको टेस्ट करते हैं कि अगर आपने एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन को आंसर कर दिया ना खुद से, तो समझ लो चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया है, उसमें तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस 3-4 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज जब मैं ऑन करूंगी, जब कराऊंगी ना इंपॉर्टेंट वाले, उन्हें पढ़ लेना बस। ठीक है, तो चलो भैया पहले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज हॉरेस डेनबाय लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेनबाय याद है, वो चोर था। चैप्टर वाइज करा देती हूँ। एक चोर था, चोरियां करने का उसे बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन एक घर में चोरी करने जाता है और वहाँ पे उसके साथ क्या होता है, एक रेड ड्रेस वाली लेडी आती है। उसको लगता है वो लेडी कौन है, वो उस घर की मालकिन है, बट एक्चुअली में वो एक दूसरी चोर नहीं होती है। वो उस लेडी को घर की मालकिन समझ के एक सेफ तोड़ के उसको ज्वेलरी दे देता है। उसे तो लगता है कि वो घर की मालकिन है, बट एक्चुअली में वो एक दूसरी चोरनी थी। वो चोरनी चोरी करके चली जाती है और बाद में पुलिस आके उसको पकड़ लेती है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स पूरी की पूरी तिजोरी पे और पूरे के पूरे घर में थे। तो इस टाइप से होता है कि अगर आप इस सिचुएशन को बोलो कि चोर अपने आप ही फंस गया, एक चोर को चोर ने ही उसके साथ ही उसका पूरा का पूरा उसने अपनी कॉन्स्पिरेसी बना के, एक लेडी ने जो रेड कलर की ड्रेस में थी वो इतनी चालाक थी कि उसने क्या करा, अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करा कि मैं उस हाउस की मालकिन हूँ जहाँ पे वो चोरी करने गई थी और जहाँ पे हमारा ये हॉरेस डेनबाय भी चोरी करने गया था। हॉरेस डर जाता है, उसे लगता है हाँ ये सच्ची में मालकिन है, और वो उसको उसकी सेफ खोल के ज्वेलरी दे देता है और जो है बेचारा खुद जेल में पहुंच जाता है। तो चलो भैया, ऐसा ही था चैप्टर। और वैसे काफ़ी और डिटेल्स भी है चैप्टर में, वो डिटेल में चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। अब 15 मिनट की वीडियो गाइस, जाके पढ़ लो। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज हॉरेस डेनबाय लाइक टू कलेक्ट? तो इसे क्या कलेक्ट करने का शौक था? चोरी एक्चुअली में ये किस लिए? तो भैया ऐसा वैसा चोर नहीं था ये कि ऐसी चोरियां करो, नहीं। इसका काफ़ी अच्छा शौक था। क्या? इसको रेयर एक्सपेंसिव बुक कलेक्ट करने का शौक था। तो एक्सपेंसिव बुक्स बहुत महंगी आती है गाइस, वो कलेक्टेबल बुक्स जो होती हैं, तो उन कलेक्टेबल बुक्स को जो है खरीदने के लिए ये चोरी करता था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? हर साल एक चोरी करता था, पूरा अपना एक ना मैनेजमेंट सा बिठा के बैठता था। हर साल एक चोरी करता था, उस एक चोरी के पैसों से कुछ से बुक खरीद लेता था, कुछ से अपना साल भर का खर्चा भी चला लेता था। इसका अपना भी थोड़ा बिजनेस था, वो लॉक वाला। ठीक है, तो हर साल एक चोरी करता था सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट ही लव टू कलेक्ट। तो मेजर रीजन क्या था इसका चोरी करने का? क्योंकि इसे बुक्स खरीदनी होती थी रेयर और एक्सपेंसिव, जो बहुत बहुत महंगी होती होंगी, तो उनको खरीदने के लिए ये चोरी करके पैसे लाता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, स्टोल इनफ टू लास्ट 12 months एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स थ्रू एन एजेंट। ठीक है, नो दैट। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबाय? ठीक है, कौन बोलते हैं हॉरेस डेनबाय को? ना एक आवाज आती है, छींक मारता रहता है वहां जहाँ चोरी करने गया होता है, तो इसे जब ये छींक मार रहा होता है तो एक आवाज आती है इसको कि भाई तुम्हें हे फीवर हुआ है, यानी कि डस्ट और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनसे एलर्जी हुई है, या फिर तुम्हें कोल्ड हुआ है। तो वो आवाज किसकी होती है? ठीक है, तो वो आवाज होती है एक लेडी की, वही रेड ड्रेस वाली जो एक्चुअली में चोरनी थी, बट अभी तक हमें चैप्टर में नहीं पता था, तो हम आंसर ऐसे करेंगे। अ लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे वाज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबाय। शी वाज यंग एंड प्रिटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड. She said she had come just in time or else her family would have been robbed by Horace. तो आके कहती है अरे मैं तुमको टाइम पे आ गई, वरना तो मेरी फैमिली में चोरी हो जाती। She thus pretended to be one of the members of the family living at the Shotover Grange. और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो उस घर की मालकिन है, वहीं पे रहती है। घर का नाम क्या है? शॉटोवर ग्रांज। ग्रांज आप मान लो गांव वाले एरिया का, ये बड़े बड़े जो देश होते हैं ना हमारे, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के घरों को ग्रांज बोल दिया जाता है। इतने बहुत बड़े से घर होते हैं, एक बिल्डिंग नहीं होती उस घर की, 5-6 बिल्डिंग होती है, गैरेज भी है, बान भी है एंड ऑल दैट। ठीक है, अगला देखते हैं। हु इज रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? तो वो रेड ड्रेस वाली लेडी थी। द रियल कल्प्रिट वाज द वुमेन हु प्रिटेंडेड टू बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट द शॉटोवर ग्रांज। शी ट्रिक्ड हॉरेस, उसने हॉरेस का पागल बना दिया, इनटू बिलीविंग दैट शी वाज मेंबर ऑफ द फैमिली एंड क्लेवरली टुक अवे ऑल द ज्वेल्स दैट वर केप्ट इन दिस सेफ। ठीक है, और जो ज्वेलरी पड़ी थी जितनी भी सेफ के अंदर, वो भी चुरा लेती है। अभी अगर तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा तो तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया हॉरेस ने उसको ज्वेलरी निकाल के दी क्यों? तो ये हॉरेस के आगे कुछ एक ऐसी बात बनाती है, कहती है कि मेरे को कहीं पार्टी में जाना है, मुझे ज्वेलरी पहननी है और मेरे पास ना कोड नहीं है तिजोरी के, मेरे हस्बैंड से मुझे बताए थे, मैं भूल गई हूँ। तो हॉरेस डर के मारे क्या करता है कि भैया ऐसा ना हो कि मुझे जेल में डलवा दे, कोई नहीं मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ये तिजोरी खोल के उसको ज्वेलरी दे देता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। और वैसे गाइस चैप्टर पढ़ लो, अभी तक नहीं पढ़ा है तो मतलब ये चैप्टर नहीं है, दिस इज जस्ट अ मूवी। ठीक है,
Did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? If so, at what point you realized this? तो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चैप्टर पढ़ते हुए बीच बीच में भी ऐसा शक हुआ था कि भैया ये लेडी ना सच्ची मालकिन नहीं है, कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो ऑब्वियसली तुम्हें हुआ होगा। वैसे ही हम लोग आजकल इतनी मूवीज़ देखते हैं, डिटेक्टिव वाली भी, थ्रिलर भी, तो हमें थोड़ा बहुत ये सब पता होता है कि हाँ, तो ऐसे ही मुझे भी शक हुआ था और ज़्यादातर लोगों को शक हो जाता है कि भैया ऐसे कैसे वो लेडी अंदर आई, और बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, वाइल रीडिंग द चैप्टर ऑल्सो हमें शक होता है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, ये पूरा आंसर गिवन है गाइस, आप इसको चेक करो, ठीक है। क्या आंसर लिखेंगे हम? यस में आंसर करना। हाँ, हमें हो रहा था शक, हम बहुत समझदार हैं। Yes, we began to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be. Horace Denby took her to be मतलब Horace को क्या लग रहा था, कौन उसको लग रहा था, मालकिन है। She was unusually calm on seeing Horace. सबसे पहली बात तो भैया, कोई मालकिन अपने घर में चोर देखेगी तो ऐसे आराम से घूमती फिरती आएगी या डर जाएगी? नहीं, वो बिल्कुल काम, बिल्कुल ऐसे मज़े में घूमती हुई आती है, सिगरेट का बॉक्स उठाती है वहाँ से सिल्वर कलर का, और बिल्कुल काम रह रही थी वो। तो एक चोर ही तो चोर को देख के काम रहेगा, कोई नॉर्मल इंसान होगा घर में चोर देख के तो डर जाएगा। पहला रीज़न ये, दिस सीम स्ट्रेंज। व्हेन शी डिड नॉट कॉल द पुलिस एंड इंस्टेड आस्क्ड हॉरेस टू टेक आउट ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ। और फिर हमारा शक यकीन में बदल जाता है जब वो क्या कहती है हॉरेस को, चलो मैं तुम्हें पुलिस में नहीं डलवाऊंगी, तुम एक काम करो, सेफ खोल के मुझे ज्वेलरी दो, मुझे तो पार्टी में जाना है। तो शक हमारा यकीन में बदल जाता है। इफ इट मेंट ब्रेकिंग इट ओपन इट सीम्स सस्पिशियस। और ये भी कह देती है अच्छा अगर नहीं खुल रहा हो तो तोड़ देना तिजोरी को, मैं बाद में सही करा लूंगी। मोर ओवर इट सीम्ड हाईली अनलाइकली दैट शी वुड फॉरगेट द नंबर कॉम्बिनेशन टू ओपन द सेफ। और क्या रीज़न देती है हॉरेस को कि मुझे तुम सेफ तोड़ के ज्वेलरी निकाल के दे दो, मुझे पार्टी में जाना है, कि मैं, मुझे हस्बैंड ने बताया था कॉम्बिनेशन सेफ को खोलने को, मैं भूल गई हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। Therefore, it was evident before the story ended that the lady was not the person Horace had taken her to be. तो obviously guys, पता हमें तो शक हो ही गया था कि वो लेडी वो नहीं है जो हॉरेस को लग रही है। हॉरेस एक्चुअली में बहुत डरा हुआ था तो उसका माइंड उस समय पे काम नहीं करा। What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? किस तरीके से वो हॉरेस को यकीन दिलाती है। हॉरेस उस घर में उस समय मौजूद था, उसको कैसे यकीन होता है इतने बड़े चोर को, जो भैया इतनी चोरियाँ कर चुका है, कि ये लेडी ऑफ द हाउस है, ये मालकिन ही है। सबसे पहले शी हैड अ कॉन्फिडेंट वॉक, वो ऐसी कॉन्फिडेंट वॉक करके आती है। हर वॉइस वॉज फर्म एंड हर फेमिलियरिटी विद द डॉग शेरी। उसकी वॉइस बिल्कुल फर्म थी, जैसे वो बिल्कुल डरी भी नहीं हो, और साथ ही के साथ जैसे हॉरेस उस डॉग को जानता था, शेरी को, वो शेरी को बैठने को बोलता है, वैसे ही शेरी भी जब उसको आके टच करता है तो वो भी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे वो शेरी को जानती हो, ठीक है। हर एक्ट ऑफ टचिंग अप हर मेकअप एंड द ईज विद विच शी पिक्स अ सिगरेट फ्रॉम द राइट प्लेस आर इनफ टू डिसीव एनीबडी। और जिस तरीके से वो अपना मेकअप करती है और उसे पता था कि घर के उस कॉर्नर की उस वाले टेबल पे सिगरेट पड़ी है, वो उठाती है, उससे सामने वाले इंसान को, यानी कि हमारे हॉरेस को ये लगा कि हाँ भाई ये मालकिन ही होगी। डॉग भी इतना फेमिलियर है, पूरे घर में ऐसे घूम रही है जैसे अपना घर हो, तो हाँ भैया यही होगी। हॉरेस वॉज टू फ्राइटेंड टू थिंक प्रॉपर्ली। मैंने आपको क्या कहा था, हॉरेस का दिमाग भी क्यों नहीं चला, क्योंकि वो डर गया था, ठीक है। तो जब डर जाता है इंसान तो उसका दिमाग सही से नहीं चलता है। सो ही डिडंट सस्पेक्ट एनीथिंग, तो इसलिए उसने कुछ सस्पेक्ट नहीं करा, उसको शक नहीं हुआ जैसे हमें हो रहा था। डन, इस आंसर को आप लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉरेस देनबाय वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। व्हाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस? तो हॉरेस देनबाय एक अच्छा इंसान था, रिस्पेक्टेबल इंसान था सोसाइटी में, बट कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। क्यों नहीं था? ऑब्वियसली गाइस वो चोर है, व्हाई वी शुड कॉल हिम कंप्लीटली ऑनेस्ट? वो चोरियां ही तो कर रहा था, चाहे बुक्स खरीदने के लिए कर रहा, कर तो चोरी ही रहा था ना। तो ये रहा इसका आंसर। हॉरेस देनबाय वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट। ये सही है बिल्कुल हॉरेस के लिए, ये कहना कि गुड है, सोसाइटी में तो बड़ी अच्छी इमेज थी उसकी, भैया ताले बेच के पैसा कमाता है ये, और अच्छा अपने घर में रह रहा है अच्छे तरीके से, बट वैसे ये क्या था, ये एक चोर था। ही वॉज अबाउट 50 years old, he robbed only from rich people and his purpose was to buy rare and expensive book with the money। एक और क्वालिटी थी इसकी, ऐसे गरीबों के घरों में, नॉर्मल इंसानों के घरों में चोरी नहीं करता था, जो एक्सट्रीम रिच होते थे उन्हीं के घर में करता था, और चोरी भी बुक्स खरीदने के लिए ही करता था। ही स्टोल ओनली वंस अ ईयर, और साल में एक बार ही करता था जितना उसको बुक्स खरीदने के लिए चाहिए होता था। द इंटेंशन ऑफ बाइंग बुक्स वॉज गुड, हाउएवर द फैक्ट दैट ही स्टोल टू अचीव दिस एंड शो दैट ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। ठीक है, बुक आपको खरीदनी है, बट वो मेहनत के पैसे से अपने शौक पूरे करो ना, चोरी से क्यों कर रहे हो, बात ये है, ठीक है। He cannot be categorized as a typical thief because he did not steal to eat or drink. He had a house, he made logs, he had 2 people to help him and was successful in his business. तो हम ये नहीं कह सकते ये टिपिकल चोर की तरह है, जैसे चोर यूजुअली क्या करते हैं कि अपना घर चलाने के लिए चोरी करते हैं, बट हॉरेस देनबाय अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी कर रहा था, वो भी साल में एक बार, वो भी कौन सा शौक अपना, वो रेयर एक्सपेंसिव बुक वाला। He only stole enough money to buy the books
फॉर अ कपल ऑफ डेज ही इवन केप्ट हिज प्रॉमिस टू द लेडी ही मेट एट शॉर्टोवर ग्रांज बाय नॉट स्टीलिंग और प्लानिंग एनी रॉबरी। और वो आप देखो कि वो उसको इतना ज़्यादा चोरी करनी थी बुक्स के लिए कि पहले तो वो प्रॉमिस करता है ना वो लेडी इन रेड को कि मैं नहीं कुछ चोरी करूँगा, आप मुझे यहाँ से छोड़ दो। बट जब वो वापस आ जाता अपने घर पे 2 दिन बाद ही वो सोचता है नहीं मुझे एक और चोरी करनी पड़ेगी, शॉर्टोवर ग्रांज फेल हो गया तो क्या हुआ, मैं कहीं और चोरी करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि उसे भैया बुक्स तो खरीदनी ही थी। तो एक तो हम अपने इसको हॉरेस डेनबाय को ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम। हॉरेस डेनबाय वाज मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फ्लैटर्ड, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड व्हाई। तो एक काफ़ी अच्छा प्लानर था, पूरी प्लानिंग करती, उसको ये पता था घर में कहाँ से एंटर करना है, वो दोनों हेल्पर्स कब घर से बाहर जाएंगे, डॉग का नाम शेरी है, सब उसे पता था, सेफ कहाँ है पेंटिंग के पीछे, एवरीथिंग इन यू। बहुत अच्छा प्लानर था वो, बट वो अपनी गलती कहाँ रहती है उसकी आपको ये बताना है, ठीक है। तो हॉरेस डेनबाय वाज अ मेटिकुलस प्लानर बट ही स्टिल फ्लैटर्ड। फ्लैटर मतलब वो भटक जाता है, उसकी गलती हो जाती है उससे। ही प्लान हिज रॉबरी वेरी वेल, ही न्यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द शॉर्टोवर ग्रांज। ये जो मैंने तुम्हें बताया ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसको सारी डिटेल पता थी शॉर्टोवर ग्रांज की। ही न्यू द टाइम व्हेन देयर वुड बी नो वन एट द हाउस, he even knew the name of the dog in the house. However, he was completely deceived by the lady he met at the house. He was outdone by her, but वो उस लेडी से बिल्कुल ही उसको चकमा दे दी थी आपको। तो he was taken in by her subtle ways and did not realize that she herself could have been a thief. तो जिस तरीके से वो इतना कॉन्फिडेंट चल रही थी तो उसको यकीन नहीं हुआ कि भैया ये चोर हो सकती है, उसको लगा हाँ ये मालकिन ही है। On seeing her he got scared and started begging her to let him go. उसको देखते ही वो उसे बेग करना शुरू कर देता है, अरे मुझे जाने दो मुझे जाने दो। When she asked him to take out the jewels for her, he readily agreed. और ज्वेलरी निकालने को भी अग्री कर देता है, ये उसकी गलती थी। He did not feel any oddity in her leaving him and not getting him arrested. उसे ये भी नहीं लगता अरे ऐसी कैसे मालकिन है कि मुझे पुलिस का पकड़वाने का इस पे चांस है, मुझे नहीं पकड़ा रही, कह रही है मुझे सारी ज्वेलरी निकाल के दे दो। He was only too happy and thankful that he could go. वो बस थैंकफुल था कि मुझे जाने दे रही है ये। In his hurry he even overlooked the fact that his fingerprints were left all over the safe. और इतनी जल्दीबाजी में उसने जो है तिजोरी को खोला, वरना वो हमेशा ध्यान रखता था, वो हर समय ना ग्लव्स पहन के रखता था, ठीक है। बट उस समय उसने इतनी जल्दीबाजी में तिजोरी खोल के हमारी मैडम को, रेड ड्रेस वाली मैडम को ज्वेल्स निकाल के दिए कि उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे घर पे आ गए थे और तिजोरी पे भी। ही ब्लाइंडली बिलीव द लेडी एंड दस इन स्पाइट ऑफ हिज मेटिकुलस प्लानिंग ही फ्लैटर्ड। तो उसने इतना ट्रस्ट कर लिया उस लेडी पे, इस चक्कर में इतने अच्छा प्लानर होने के बाद भी, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी उसकी चोरी सफल नहीं होती है, ठीक है गाइस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये है कि हमारे थिंक अबाउट इट क्वेश्चंस, ये थोड़े ना इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपको सोच रहे हो वो सब आप लिख सकते हो इसमें। डू यू थिंक, स्टार्ट ऐसे हो रहा है, डू यू थिंक हॉरेस डेनबाय वाज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व व्हाट ही गॉट। तुम्हें क्या लगता है कि अरे उसके साथ गलत हुआ, उसने तो चोरी करी नहीं थी, या फिर उसे सही पनिशमेंट लिखी है। तो हॉरेस डेनबाय डिजर्व व्हाट ही गॉट, अ क्राइम इज अ क्राइम नो मैटर इफ इट इज कमिटेड फॉर योर ओन बेनिफिट और फॉर समबडी एल्सेस बेनिफिट। भाई चोरी तो चोरी है ना, उन लोगों के घर में तो चोरी हो ही गई, शॉर्टोवर ग्रांज वालों के घर में। हॉरेस डेनबाय वहाँ नहीं गया होता तो शायद वहाँ का तिजोरी वो लेडी इन रेड तोड़ ही नहीं पाती। क्राइम इज क्राइम, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। डू इंटेंशन जस्टिफाई एक्शंस? Would you like Horace Denby to do something wrong if you thought your ends justified the means? Do you think that there are situations in which it is excusable to act लेस देन ऑनेस्टली? तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्या अगर किसी की इंटेंशन अच्छी हो, वो एक अच्छी इंटेंशन से कोई गलत काम कर रहा हो, तो क्या वो काम सही होगा? तो नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, अगर आप क्राइम कर रहे हो, चाहे आपकी इंटेंशन अच्छी हो या बुरी हो, क्राइम तो क्राइम ही है ना। अब आगे इन्होंने क्या पूछा, डू यू थिंक दैट देयर आर सिचुएशन इन विच इट इज़ एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टली? क्या कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि आप ऑनेस्टली नहीं भी चलो तो सही होगा? बट इसका आंसर गाइस नो में ही होना चाहिए। क्राइम इज क्राइम। जैसे चलो हॉरेस डेनबाय क्या कह रहा था कि मेरे को बुक्स, मैं तो सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ से चोरी कर रहा हूँ, वो क्या एक एक्सक्यूज़ देता है उस लेडी को, जब वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगी तो तुम किसी और के घर जाके चोरी करोगे, ठीक है, मैं क्यों सोसाइटी को ऐसा क्रिमिनल दूँ? तो वो क्या कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस अमीरों के यहाँ चोरी करता हूँ, ठीक है। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है चोरी करने का कि मैं सिर्फ अमीरों के यहाँ करता हूँ या मैं सिर्फ बुक्स चुराने के लिए चोरी करता हूँ, मैं वो टिपिकल वाला थीफ नहीं हूँ। नहीं, हमारा आपकी इंटेंशन कैसी भी हो, चोरी क्राइम क्राइम ही होगा, गलत काम ही होगा। तो विद दिस गाइस ये सारे ही क्वेश्चन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही मैंने सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ या फोटोज चेक करनी है तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी पे अपनी अपलोड कर दिया। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं भी यूज करते हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही के साथ आप सभी चैप्टर्स के पिंड कॉमेंट जाके चेक करो, जहाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ाया ना, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, सर्च कर लो उसको, उसका पिंड कॉमेंट जाके चेक करो, वहाँ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
और जो समरी है ना पूरे चैप्टर की वो पिंड कमेंट में ही पेस्ट कर दिया कि आप यूट्यूब से ही सारे के सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।